बीजेपी जब भी अपने पत्ते खोलती है विपक्ष के लिए वो काफी शॉकिंग होता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सीपी राधाकृष्णन का नाम आते ही विपक्ष अब दो खेमों में बटा हुआ लग रहा है। क्योंकि जब जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट चुना था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुविधा में फंस गई थी। अब यही दुविधा उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सामने आ गई है। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा। संजय राउत का बयान संकेत है कि उद्धव ठाकरे राधाकृष्णन का खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे, यानी उद्धव ठाकरे राधाकृष्णन के राज्यपाल कनेक्शन से फंस गए, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु कनेक्शन से उलझ गए और हेमंत सोरेन झारखंड से राधाकृष्णन के पुराने ताल्लुकात से चुप्पे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष की तीन बड़ी पार्टी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर काफी कंफ्यूज हो चुकी है। उनके सामने इस मसले पर या तो समर्थन का ऑप्शन है या फिर अपने अपने राज्य की सियासत को देखते हुए चुप्पी साधने का रास्ता बचा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन इन दिनों कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद अब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। महीनों से बैठकों का दौर चल रहा है, पैनल्स बनाए जा रहे हैं, नामों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन नतीजा जस का तस यानी कोई नतीजा नहीं और तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन ऐलान की घड़ी कब आएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। करीब 8 महीने बाद भी बीजेपी यूपी में नया बॉस तय नहीं कर पाई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2026 के पंचायत चुनाव, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कंफ्यूजन सिर्फ नए यूपी बॉस को लेकर हो, कुछ और भी अहम पद और नियुक्तियां हैं जिन पर बीजेपी का हाल कुछ ऐसा ही है। करीब 28 जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी हो, निगम आयोग बोर्ड में कार्यकर्ताओं के समायोजन की बात हो, हर बार नई तारीख सामने आ जाती है। पार्टी दफ्तरों में फाइलें तैयार हैं, कोर कमेटी और बड़े नेताओं से चर्चा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन घोषणा के नाम पर सब शून्य है और इसे लेकर बीजेपी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में समय है, हमारे कुछ संगठनात्मक काम है, संगठनात्मक विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे लंबे समय से संगठनात्मक पदों की आस लगाए नेता और कार्यकर्ता मायूस हो चुके हैं और बीजेपी की ये पेंडिंग लिस्ट अब कहीं न कहीं बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन इन दिनों कंफ्यूजन की स्थिति में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और ये लगातार ये जो खबर है ये चर्चा में बनी हुई है और विपक्ष हमलावर है इस खबर को लेकर। लेकिन मैं इससे इतर आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है और इसके लिए वो 3000 रुपए वाला दांव चलने वाले हैं, जिससे अगर आधी आबादी साथ आ जाती है तो फिर सरकार बनाना आसान हो जाएगा। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है, महिला वोट बैंक को साधना और उसी ताकत के दम पर 2027 में सत्ता के शिखर तक पहुंचना। अखिलेश यादव ने अब आधी आबादी को लुभाने का नया दांव चल दिया है और इसी के सहारे वो 2027 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के बीच गांव-गांव चौपाल लगाने की तैयार की है, जिसमें वो बताएगी कि 2027 में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। विधायक हो या सांसद या फिर जिलाध्यक्ष, हर किसी को महिला पंचायत लगाकर यही संदेश फैलाना है कि सपा सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना तुरंत लागू होगी। मतलब अखिलेश यादव ने 2027 की जंग में महिला वोट बैंक को मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। ऐसे में सवाल बस इतना है कि 3000 रुपए का ये दांव कितना असर दिखाएगा। Zee News।